जिला स्तरीय साप्ताहिक मूल्यांकन के अंतर्गत जनवरी माह के लिए जारी किए गए चतुर्थ साप्ताहिक मूल्यांकन या चतुर्थ साप्ताहिक टेस्ट के लिए कक्षा 9वीं के गणित विषय के प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत हमें प्रश्न दिया है बट्टा बराबर क्या। बट्टा अर्थात इसको छूट कहते हैं या इंग्लिश में डिस्काउंट भी कहा जाता है। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमें हमेशा प्रिंटेड मूल्य में मिलता है, अंकित मूल्य पर। तो बट्टा अर्थात ये हमारा बा ऑप्शन आ जाएगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि छूट हमें हमेशा किसी भी वस्तु पे प्रिंटेड मूल्य के आधार पर ही दिया जाता है। वैसे ही दूसरा प्रश्न दिया है, उधार लिए गए धन जिस पर ब्याज लिया जाता है को खाली स्थान कहलाता है। तो जिस पर ब्याज लिया जाता है वो मूलधन कहलाता है, क्योंकि अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो हमें ब्याज देना पड़ता है उसका, तो वो मूलधन पर काउंट होता है। तो हमारा उत्तर आ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 दिया है, एक मशीन 8% बट्टे पर 1748 रुपये में बेची जाती है। मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। हमें मशीन पर कितना रुपये मूल्य अंकित है ये ज्ञात करना है। आइए हल करते हैं। हमें दिया है मशीन 8% बट्टे पर बेची जाती है, अर्थात अगर हम मशीन का मूल्य 100 रुपये हो तो उस पर 8 रुपये का छूट होगा और वो 92 रुपये पर बेचा जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 92 रुपये ये क्या है, विक्रय मूल्य, या 92 रुपये में बेची जाती है। बेची जाती है कब 92 रुपये में बेची जाती है, जब उसका मूल्य हो या उस पर अंकित मूल्य हो 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये अंकित मूल्य हो तब। अगर अंकित मूल्य 100 रुपये है तो उसको 92 रुपये में बेची जाती हैं, क्योंकि 8% उस पर बट्टा यानी कि छूट है। तो 1 रुपये में कब बेची जाएगी, 1 रुपये में बेची जाती है। तो 1 रुपये में कब बेची जाएगी, जब उसका अंकित मूल्य कितना हो, दोनों तरफ को 92 से भाग दे देते हैं, तो 100 को हम 92 से भाग दे देते हैं, तो ये हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, परंतु प्रश्न बोलता है कि उसे 1748 रुपये में बेची जाती है। तो हम दोनों तरफ में 1748 का गुणा कर देते हैं। एक में 1748 में गुणा करेंगे तो 1748 रुपये में बेची जाती है, अर्थात ये हमारा विक्रय मूल्य है, बेची जाती है। तो हम दाहिने तरफ भी 1748 का गुणा करेंगे, तो ये 100 के बटा में 92 और ये हो गया 1748, ये हमारा अंकित मूल्य है। अब इसको हम काट देते हैं, किससे कट जाएगा, इसको जब हम काटेंगे 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और ये कट जाएगा हमारा 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, ये 23 से भी कट जाएगा, 3 या 27, तो ये कट जाएगा हमारा 19 बार में। तो हमको मिल जाएगा 100 गुणा 19, अर्थात ये हो जाएगा 1900, अर्थात उसका अंकित मूल्य हो गया 1900। अगर हम 1748 रुपये में बेचते हैं तो उस पर अंकित मूल्य है 1900, ये हो गया हमारा अंकित मूल्य। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3950 रुपये बचाता है। उसकी मासिक आय कितनी होगी। मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। इसको हमको याद रखना है कि 75% खर्च करता है, अर्थात अगर उनकी आय 100 रुपये है तो वो 75 रुपये खर्च कर देगा और 25 रुपये बचाता है। खर्च करने के बाद 3950 रुपये बचाता है, ये भी बता रहा है। तो जो दिया है उसको लेके चलेंगे, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको दो चीज़ लेते हैं, उसकी बचत, जब इसको हम हल करेंगे तो मोहन की बचत और खर्च में अनुपात को लेके चलते हैं। हमें जो दिया है वो क्या बोलता है कि 75% खर्च करने के बाद 3950 रुपये बचाता है। 75% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, वो 25%। अगर उसकी आय, मोहन की आय 100 रुपये है तो वो 25 रुपये बचा लेता है। 25 रुपये बचाता है जब उसकी आय, मोहन की आय 100 रुपये हो तब। तो 1 रुपये कब बचाएगा, वो 1 रुपये बचाएगा, दोनों तरफ को 25 से भाग दे देते हैं, तो ये 100 के बटा में 25 रुपये। अब प्रश्न बोलता है कि वो 3950 रुपये बचाता है, तो दोनों पक्षों में 3950 का गुणा कर देते हैं। एक में 3950 का गुणा कर दिए तो 3950 रुपये, और दाहिने तरफ भी 3950 का गुणा हो जाएगा, ये हो गया 3950। अब ये कट जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो गया, 4 जीरो में जीरो गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20 का शून्य 2 बच गया, और 4 निया 36 और 2 38 का 8 बच गया 3, 4 तिया 12 और 12 और 3 हो गया 15। तो 15,800 रुपये है मोहन का मासिक आय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हल करते हैं। 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो उससे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है 10,000 रुपये, तो जितना रुपये हमें दिया है वो मूलधन कहलाता है। तो मूलधन को पी से भी दिखाते हैं, तो ये पी दे दिया है हमको 10,000 का 10% दर, प्रतिशत में दर को दिया जाता है और दर को आर से दिखाते हैं, और ये हमें दे दिया है 10% वार्षिक, समय दे दिया है 3 वर्ष, तो ये हो गया समय, इसको टी से दिखाते हैं, और ये दे दिया है 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र हमें पता होना चाहिए। साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज को आई से दिखाते हैं, और ये होता है पी इंटू आर इंटू टी, और पूरे के अपॉन में 100। यहाँ मानों को रख देते हैं। पी हमको दे दिया है 10,000 गुणा आर, यानी कि दर हमको दे दिया है 10, समय दे दिया है 3, और पूरे को भाग दे देंगे 100 से, 1 2 और नीचे से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा, पूरे को हम गुणा कर देते हैं, तो हमें 3 का गुणा होगा 1 से, तो 3 एकम 3 हो गया, और 1 2 और 3 जीरो बच गया, तो 1 2 और 3 जीरो। इस तरह से हमको जो हमारा साधारण ब्याज है वो 3,000 प्राप्त होता है। प्रश्न 6 हमको दिया है, मूलधन 7,000 रुपये, दर 10%, समय 4 वर्ष हो तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है मूलधन, तो मूलधन को हम पी से दिखाते हैं, अभी देखे भी थे, तो पी दे दिया है हमको 7,000, उसके बाद हमको दे दिया दर को हम दिखाएंगे आर से, और ये दे दिया है 10%, और समय चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले के हिसाब से समय को हम स्मॉल एन से दिखाते हैं, और ये दे दिया है 4 वर्ष। तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमें स्पेशल जिक्र नहीं किया है कि साधारण ब्याज से निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज से निकालना है, पर मिश्र धन निकालना है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन निकालने के फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। मिश्र धन ए इक्वल टू होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, और इस पूरे की पावर में एन, यहाँ मानों को रखते हैं तो हमको मिश्र धन मिल जाएगा, इक्वल टू पी, मूलधन है पी, ये हमको दे दिया है 7,000 इंटू 1 प्लस आर है दर, ये हमें दिया है 10, और ये 100, पूरी की पावर में एन है समय, जो कि हमको दिया है 4। अब इसको हल कर देते हैं, तो ये 7,000 वैसे ही रहेगा, यहाँ पर ऊपर का जीरो नीचे का जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसके हर में कुछ नहीं है तो 1, तो अब हम 1 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे तो 10 आएगा, 10 का 1 से गुणा होगा तो 10 एकम 10, और 1 एकम 1, तो 10 में 1 को जोड़े तो 11, और पूरी की घात में 4 आ जाएगा। अब जब हम इसको आगे बनाएंगे तो ए इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 7,000 गुणा 11/10 की घात में 4 है, मतलब 11/10 का 4 बार गुणा हुआ है, ये 11/10 का 2 बार गुणा हो गया, ये 3 बार गुणा हो गया, और ये 11/10 का 4 बार गुणा हो गया। यहाँ हम देखते हैं तो हमारे पास 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 और 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचता है उसको हम यहाँ बनाते हैं। हमें प्राप्त हुआ है ए इज इक्वल टू, ऊपर में बच गया 7 गुणा 11 और 11 का गुणा हो जाएगा तो 121, फिर 11 और 11 का गुणा होगा तो 121, और इस पूरे के अपॉन में 10। फिर से जब इसको हम बनाएंगे तो 7 गुणा 121 का 121 से गुणा होगा तो ये होता है 14,641, और पूरे के बटा में है 10, तो इसका मान आ जाएगा पूरा, ये हो जाएगा 102487, और इसको भाग दे देंगे 10 से, चूँकि नीचे में 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 10248 और दशमलव में 7, तो ये हो गया हमारा मिश्र धन। आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, जब इसे हल करते हैं, 5600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बोल दिया है, तो जो दिया है उसको हम लिखते हैं। दिया है मूलधन P इक्वल टू दे दिया है 5600, वार्षिक ब्याज की दर, तो दर हमको दे दिया है R इक्वल टू 5% वार्षिक, और
समय समय n इक्वल टू दे दिया है 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, परंतु हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला पता है। चक्रवृद्धि मिश्र धन को a से दिखाते हैं और a बराबर होता है p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पूरे की पावर में n। मानों को पुटअप कर देते हैं तो a इक्वल टू p का मान दे दिया हमको 5600, 1 प्लस आर दर हमको दे दिया है 5 बटा में ये 100 और पूरे की पावर में n दिया है 2। अब आगे हल करते हैं। ये हो गया 5600, 1 प्लस 5 से 1 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 जीरो में 0, तो हमको मिल गया 1 के बटा में 20 और पूरे का स्क्वायर। ए इक्वल टू 5600। इसको जब हल करेंगे तो इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 मान लिए और 1 और 20 का लघुत्तम समापवर्त्य 20 आएगा, 20 एकम 20 और 1 21, 21 बटा 20 और ये स्क्वायर। आगे हल कर देते हैं। सो ए इक्वल टू हो जाएगा 5600 स्क्वायर अर्थात उसका 2 बार गुणा हो जाएगा, 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20। यहाँ से 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 और 2 0 कैंसिल, 2 से भी कट जाएगा, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो हमको मिल गया 14 गुणा 21 गुणा 21। तो ए बराबर 14 गुणा 21 और 21 का गुणा होता है 441 और 441 का 14 से गुणा हो जाएगा तो हमको मिलेगा 6174। परंतु ये हमें मिश्र धन प्राप्त हुआ है, हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज हम कैसे निकालें? हम मिश्र धन में मूलधन को घटा देते हैं, अर्थात मिश्र धन ए में घटा देंगे मूलधन पी को। तो मिश्र धन है 6174 और मूलधन हमको दे दिया है 5600। तो 6174 में 5600 को घटा देंगे तो ये मिल जाएगा हमको 574। तो इस तरह हमें 7वां का उत्तर प्राप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां के अथवा में भी हमें उसी प्रकार के प्रश्न प्राप्त हुआ है। बैंक में जमा धन राशि 50,000 रुपये पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के ब्याज की गणना कीजिए। तो हमें दिया है बैंक में जमा धन राशि 50,000, तो ये हो गया हमारा मूलधन P बराबर हो गया 50,000, दर दे दिया, दर R दिया है 15% वार्षिक और समय भी दे दिया है, हमें समय दिया है 2 वर्ष की ब्याज की गणना करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला पता है, ये होता है E इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पूरे के पावर में n। सो A इक्वल टू P दे दिया है हमें 50,000, फिर ये 1 प्लस आर दे दिया है 15 और ये 100 पूरे के पावर में n अर्थात ये 2 दे दिया है। अब इसको हम बना देते हैं तो ये हो गया 50,000, 1 प्लस ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 5 जीरो में 0, तो यहाँ पर मिलेगा 3 के बटा में 20 और ये पूरे का स्क्वायर। यहाँ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा 50,000, इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 मान लिए, लघुत्तम समापवर्त्य आएगा 20 और 20 में 3 को जोड़ देंगे तो ये 23, ये उसका होल स्क्वायर। जब इसे आगे हल बना करते हैं तो ये हो जाएगा 50,000 गुणा स्क्वायर है मतलब 23 बटा 20 का 2 बार गुणा हो जाएगा, 23 बटा 20, 1 0 2 0, ऊपर से भी 2 0 को हम कैंसिल कर देंगे, फिर 200, 2 एकम 2 और 5,000 को काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 0, फिर से हम इसको वैसे काट देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 2 0 कट गया था तो ये 250 ही मिला है हमें, ओके। फिर 2 से इसको काट देंगे तो हमको मिल जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो ए की वैल्यू क्या मिली हमको 125 और 23 गुणा 23, ए बराबर 125, 23 को 23 से गुणा करेंगे तो ये होगा 529 और 529 और 125 का गुणा करते हैं तो 66,125, ये मिश्र धन प्राप्त हुआ है। तो ब्याज कैसे मिलेगा हमें? ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिश्र धन ए में मूलधन पी को माइनस कर देते हैं। तो इसको नीचे लिखेंगे, मैं आगे लिख देता हूँ। मिश्र धन है 66,125 और मूलधन है 50,000। तो 66,125 में 50,000 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16,125। आगे बढ़ते हैं।
8वां में हमें प्रश्न दिया है, कितने समय में 8,000 रुपये का मिश्र धन 9,261 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाती है। कितने समय में, अर्थात हमको यहाँ पर समय निकालना है, तो समय हमें निकालना है, समय का मान निकालना है। कितने समय में 8,000 रुपये, तो जो रुपये दिया है ये हो गया मूलधन, क्योंकि मूलधन ही बढ़ जाएगा तो मूलधन भी हमको दे दिया है 8,000, और ये मूलधन मिश्र धन में बदल जाएगा जब उस पर ब्याज जुड़ेगा, तो हमको मिश्र धन भी दे दिया है। मिश्र धन को हम ए से दिखाते हैं, ये हो गया 9,261 रुपये, और हमें दर भी दिया है, तो दर आर दे दिया है हमें 5% वार्षिक। हमें समय एन का मान निकालना है, समय को हम एन से दिखाते हैं। तो हमको पता है कि मिश्र धन ए बराबर होता है P × 1 + R/100 और पूरे की पावर में n। तो ए का मान हमें दे दिया है 9,261 इक्वल टू P होता है मूलधन, जो कि हमें दे दिया है 8,000 × 1 + R हमको दे दिया है 5, ये 100, और पूरी की पावर में n जो कि समय है और उसे हमें निकालना है। तो ये 8,000 इधर गुणा के रूप में है, इसको हम भाग के रूप में नीचे ला लेते हैं, तो पक्षांतर होगा, तो ये नीचे 9,261 के नीचे 8,000 आ जाएगा, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 जीरो में 0, तो हमको मिल गया 1 + 1/20 और पूरी की घात में n। आगे जब इसको बनाते हैं हमें इधर मिल गया है 9,261/8,000। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 20, इनके हर में कुछ नहीं है, तो 1 और 20 का लघुत्तम 20 आएगा, 20 × 20 और ये 21, तो 21/20 और उसकी घात में n। अब 9,261 है ये, इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो 9,261 को हम गुणन के रूप में तोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7। इसको हमें याद रखना है, गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो ये 3 × 3 × 7 × 7 × 7। सेम वैसे हमारे पास जो प्राप्त हुआ है 80,000, हमें इस 8,000, इसको भी जब हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, इसको भी हम अभी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 8,000 होगा 2 का 6 बार गुणा और 5 का 3 बार गुणा, और बटा में मिल जाएगा हमें 21/20 और पूरी की पावर में n। अब हम इसको 3 का 3 बार गुणा हुआ है तो ये 3 की पावर में 3 हो जाएगा, और 7 का 3 बार गुणा हुआ है तो 7 की पावर में 3 हो जाएगा। सेम वैसे ही ये 2 बार 3 का गुणा, 2 बार 3 का गुणा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात में 3, फिर से 2 की घात में 3, और ये 5 की घात में 3, यहाँ वैसे ही रहेगा 21/20 और उसकी घात में n। अब 3 × 7 दोनों का घात सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 7 और पूरी की घात में 3, और इसे भी हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 और पूरी की घात में 3। राइट साइड हमारा वैसे ही रहेगा 21/20 पूरी की घात में n। हमारा आगे बनेगा 3 और 7 का गुणा, 7 × 21 हो जाएगा, और इसकी घात में 3, और वैसे ही नीचे में हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20 और उसकी घात में 3, दोनों की घात में 3 है तो इसको एक साथ घात में 3 लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 21/20 और पूरे की घात में n। अब देखिए आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएगी, तो आधार 21/20 21/20 है तो घात 3 और n बराबर होगा, अर्थात n का मान 3, यानी कि हमने समय निकाल दिए 3 वर्ष। आइए आगे बढ़ते हैं। 8वां में हमें प्रश्न दिया है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 100 रुपये का मिश्र धन 1/2 वर्ष में 1,331 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए। आइए इसका हल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अर्थात हमें यहाँ पे दर ज्ञात करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि दर आर है 100 रुपये का, तो ये मूलधन हो गया हमारा, मूलधन P = ये दे दिया है 100 रुपये का मिश्र धन 1/2 वर्ष, तो ये हो गया हमारा समय, 1.5 वर्ष दिया है, समय को n से दिखाएंगे, 1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष हो गया, 1.5 वर्ष ये वार्षिक है, में 1,331 रुपये हो जाएगा। तो ये मिश्र धन है, हमारा जो मूलधन है वो 1,331 रुपये हो जाएगा। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए, यहाँ हमें याद रखना है कि ब्याज की गणना हमें अर्धवार्षिक यानी हर एक 6 महीने में एक बार करेंगे।
तो अगर हम हर 6 महीने में ब्याज की गणना करेंगे तो समय हमें 1.5 वर्ष दिया था, यानी कि 1.5 वर्ष में कितने बार 6 महीने आएगा, एक साल में 2 बार और उसके बाद फिर आधा साल यानी कि 3 बार। तो हम इसको 3 छमाही, अर्थात हमारा समय हम 3 लेंगे। और दर हमेशा सालाना यानी 12 महीने के लिए दिया रहता है, और जब उसको अर्धवार्षिक कर देंगे तो 6 महीने के लिए निकालना पड़ेगा। तो 12 यानी दर जो दिया है उसका आधा कर देंगे, तो आधा मतलब R/2, ये हो गया हमारा दर। अब जो हमें निकालना है वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमें मिश्र धन दिया है और मिश्र धन का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है A = P × 1 + R/100 और पूरे की पावर में n। मिश्र धन दे दिया हमें 1331 = P। मूलधन हमें दे दिया है 100 रुपये। ये 100 ना होके ये 1000 है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये 1000 है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमें P ये 1000 दिया है और ये 1 + R हमको निकालना है, और ये हम R/2 ले लिए R को, और ये 100 और पूरी की पावर में n हमारा 3, जो चेंज करने के बाद हुआ है वो वाला लेंगे। 1000 को पक्षांतर करके हम बायां तरफ लाते हैं, गुणा के रूप में है तो बायां तरफ आएगा, तो भाग के रूप में 1331 के नीचे में आ गया। और इधर हम जब बनाएंगे तो क्या होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 1 + R/2 नीचे होके 100 से गुणा होगा तो 200 हो जाएगा, पूरे के पावर में 3 हो जाएगा। आगे बनाते हैं, आगे बनाएंगे तब यहाँ पर हो जाएगा 1331 है, उसको हम 3 बार 11 के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, और 1000 को हम 3 बार 10 के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। और राइट साइड को जब हम बनाएंगे तो इनके 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1, 1 और 200 का लघुत्तम तो 200 आएगा, और 200 यहाँ पर 200 आएगा, और R का R और नीचे में 200, पूरी की घात में हमको दिया है 3। हम इसको लिख सकते हैं 11/10 की घात में 3, और इसको हम लिख सकते हैं 200 धन R/200 और इसके घात में 3। दोनों का घात बराबर है, चाहे तो हम घात को काट सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा 11/10 बटा 200 धन R/200। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 0 और राइट साइड से भी 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 20 का तिर्यक गुणा हो जाएगा 11 से, और एक का तिर्यक गुणा हो जाएगा 200 धन R से, तो हमको मिलेगा 200 धन R, और 20 का 11 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 220। तो R का मान क्या आएगा, 220 में 200 को घटा देंगे तो हमको मिलेगा 20% वार्षिक। ये दर प्राप्त हो गया, चूँकि हमें दर निकालना था तो दर निकल गया 20% वार्षिक। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 हमें दिया है, एक माइक्रोवेव ओवन का नगद मूल्य 20,000 रुपये है। यदि यहाँ 3700 रुपये तत्काल नगद भुगतान तथा 2 समान मासिक किस्तों पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से उपलब्ध है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर किस्त की राशि ज्ञात करनी है, तो हल करते हैं। नगद मूल्य, माइक्रोवेव ओवन का हमको नगद मूल्य दे दिया है, नगद मूल्य है ये दिया है 20,000 रुपये, और यहाँ 3700 रुपये तत्काल भुगतान में हम तत्काल भुगतान कर सकते हैं। इसको खरीदेंगे तो भुगतान करेंगे 3700, और जो बच जाएगा उसको हम किस्तों में देंगे। तो किस्तों में हम कितना रुपए देंगे, किस्तों में दे राशि, किस्तों में हम कितने रुपए देंगे, 20,000 में घटा देंगे हम 3700 को, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 16,400 रुपये को हम किस्तों में प्रदान करेंगे, वो भी 2 किस्तों में, जिसकी दर हमको दे दिया है 10%। चूँकि हम शुरुआत में 3700 दे देंगे और जो बच गया पैसा उसको हम अगले महीने से किस्त में देंगे, तो अगले महीने हम जितने रुपए देंगे उसमें भी हमारा ब्याज जुड़ेगा, अर्थात हमको मिश्र धन देना पड़ेगा। तो अगले महीने हम कितने रुपए देंगे, साधारण ब्याज से हम कितने रुपए ब्याज देंगे अगले महीने, उसको निकालते हैं P × R × T/100। सो P यानी कि मूलधन, अब मूलधन हमारा हो जाएगा 16,400। R हमको 10 दिया है, समय को याद रखना है, 1 महीने के लिए निकाल रहे हैं तो 1/12 हो जाएगा ये, और बटा में आ जाएगा 100। जब इसको हम हल करेंगे तो ऊपर से 1 0 और नीचे से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 और यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको ब्याज प्राप्त हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो हमें ब्याज मिलेगा 136.6 रुपये 60 रुपये। तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे, मूलधन है हमारा 16,400 और इसमें
136 रुपये 60 पैसों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 16,536 रुपये 60 पैसे। ये मिश्र धन हुआ जिसको हमको अगले महीने पटाना है। अब कि अगले महीने पटाना है, हमको 2 महीनों तक किस्त में पटाना है। तो मान लेते हैं मासिक किस्त x रुपये है। माना मासिक किस्त की राशि x रुपये है। तो एक किस्त के बाद शेष राशि, एक किस्त चुकाने के बाद कितना हमको, हम मासिक किस्त हमारा x रुपये है तो हमको 1 महीने बाद x रुपये पटाना है, तो कुछ पैसा हमारे पास बचेगा। तो एक किस्त के बाद शेष राशि, एक किस्त के बाद हमारे पास कितना रुपए बचेगा, हम 16,536 रुपये 60 पैसे में x को हटा देंगे तो एक किस्त पटाने के बाद हमारे पास इतना रुपये बच जाएगा। अब जो राशि बच गया है उसका मिश्र धन हमारे पटाए जाने वाले किस्त के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इस रकम के 1 माह बाद जो हमें मिश्र धन प्राप्त होगा किस्त के बराबर, किस्त राशि के बराबर होगा। तो अब हम इसका मिश्र धन प्राप्त करते हैं। तो मिश्र धन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें इसका ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज का सूत्र फिर से वही P × R × T अपॉन 100 में रख देंगे इसका मान। तो हमें ब्याज क्या प्राप्त हो जाएगा, P। तो इस बार हमारा मूलधन बन जाएगा 16,536 रुपये 60 पैसे माइनस x × R दे दिया है 10। समय लेंगे 1 महीने के लिए 1/12 और पूरे के 100 अपॉन में आ जाएगा 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर से 0 और नीचे से एक 0 कट जाएगा और 12 नीचे आके गुणा हो जाएगा। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 16,536 रुपये 60 पैसे माइनस x और नीचे 12 आके 10 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 120। इसलिए एक माह का मिश्र धन, एक माह का मिश्र धन कितना होगा, ये हो जाएगा मूलधन और ब्याज। हमारा मूलधन कितना आया था, ये आया था 16,536 रुपये 60 पैसे माइनस x, ये हमारा मूलधन है। और ब्याज हमने निकाले हैं 16,536 रुपये 60 पैसे माइनस x और अपॉन में आ गया है 120। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 16,536 रुपये 60 पैसे माइनस x दोनों पक्ष में है तो ये कॉमन निकल जाएगा। 16,536 रुपये 60 पैसे माइनस x को हम कॉमन निकाल देते हैं तो उसके बदले में क्या बचेगा, 1 + 1 के अपॉन में 120 बच जाएगा। जब इसको हम बनाएंगे 16,536 माइनस 60 माइनस x और इसको जब बनाएंगे तो 120 में 1 जोड़ेंगे तो 121 के बटा में 120 आ जाएगा। अब हम इसको एक लाइन और बनाते हैं तो 16,536.60 माइनस x। अब अगर हम 121 को 120 से भाग देंगे तो ये आएगा 1.0083। 1.0083 इसको हम चाहे तो 1.00 भी कर सकते हैं। इससे क्या है, थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आएगा पर सॉल्यूशन में आसान हो जाएगा तो इसको 1 ही मानते हैं। तो हमको मिलेगा 16,536.60 माइनस x। चूँकि जो लास्ट में हमें ये मिश्र धन प्राप्त हो रहा है ये मासिक किस्त के बराबर है इसलिए हम उसको x के बराबर लिख सकते हैं। अर्थात 16,536.60 माइनस x को हम x के बराबर लिख सकते हैं। तो x इधर आके जुड़ जाएगा तो हमको मिल जाएगा 16,536.60, x राइट साइड में आके जोड़ेगा तो 2x हो जाएगा। तो x का मान हमको मिल जाएगा यहाँ पर 8248.3। तो ये हो गया हमारा मासिक किस्त, अर्थात हमें हर महीने इतने रुपए पटाना होगा। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।